नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि PMEGP के बारे में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत आपको 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और इसके साथ ही साथ इस लोन के अंतर्गत आपको एक फिक्स परसेंटेज की सब्सिडी दी जाती है। तो आज मैं इस प्रोग्राम की पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए PMEGP के अंडर लोन लेना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको DIC या KVIB जो भी आपकी प्रिफर्ड एजेंसी है उसके अंडर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। वहां पर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी। अप्रूव होने के बाद आपने अपने फॉर्म में जिस भी बैंक को प्रिफर्ड बैंक के कैटेगरी में रखा होगा उस बैंक को आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉरवर्ड होने के बाद आपको बैंक से लोन कराना पड़ेगा और लोन सैंक्शन होने के बाद आपका सब्सिडी अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप ये सब्सिडी 3 सालों तक नहीं यूज कर सकते। 3 सालों तक इसका लॉक इन पीरियड रहता है। फिर 3 सालों के बाद आप इस सब्सिडी को यूज कर सकते हैं। तो ये था PMEGP के अंडर लोन लेने का बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको अपनी प्रेफर्ड एजेंसी में लोन के लिए अप्लाई करना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपने प्रेफर्ड बैंक का नाम फिलअप करना है जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म एजेंसी के द्वारा अप्रूव किया जाएगा और अप्रूव होने के बाद एजेंसी आपके फॉर्म को आपके प्रेफर्ड बैंक को फॉरवर्ड कर देगी। फिर बैंक आपको लोन देगा और आपका जो सब्सिडी अमाउंट है वो आपको डिपार्टमेंट देगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि यहाँ पर कौन कौन लोन ले सकता है। तो इसके लिए 2 कैटेगरी रखी गई है, इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैटेगरी में कोई भी इंसान जो 18 साल का हो चुका है वो अप्लाई कर सकता है। नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में 4 सब कैटेगरी दी हुई है। पहला है सेल्फ हेल्प ग्रुप, दूसरा है इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, तीसरा है प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज और चौथा है चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि अगर आपका कोई पार्टनरशिप फर्म या LLP या फिर कंपनी फॉर्मेट में कोई बिजनेस है तो आप इसके अंतर्गत लोन नहीं ले सकते। सेकेंड कंडीशन है कि अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री लगा रहे हैं और आपका कोई 5 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट है या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं और आपका 10 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट है तो इस केस में इंडिविजुअल कैटेगरी में आपके पास मिनिमम 8वीं पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तीसरी कंडीशन है कि PMEGP के अंतर्गत लोन लेने के लिए आपके पास नया बिजनेस होना जरूरी है। अगर आप पुराने बिजनेस पे PMEGP का लोन लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और चौथी कंडीशन है कि एक फैमिली में एक जन ही PMEGP के अंडर लोन ले सकते हैं। फैमिली का मतलब है कि आप या फिर आपके स्पाउस यानी कि हस्बैंड और वाइफ में कोई एक जन ही PMEGP के अंडर लोन ले सकते हैं। अब आइए इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि इस प्रोग्राम के अंडर जो सब्सिडी दी जाती है वो कैसे डिसाइड करी जाती है। इसके लिए 2 कैटेगरी डिसाइड करी गई है। पहला तो जनरल कैटेगरी और दूसरा स्पेशल कैटेगरी। मैं पहले स्पेशल कैटेगरी बताती हूँ। जो भी लोग स्पेशल कैटेगरी में कवर नहीं होंगे वो सब जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। स्पेशल कैटेगरी की बात करें तो इसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, विमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, हिल्स एंड बॉर्डर एरियाज एटसेट्रा ये सारी चीजें स्पेशल कैटेगरी में कवर की गई हैं। इसके अलावा जो भी लोग बच रहे हैं वो सब जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। जनरल और स्पेशल कैटेगरी देखने के बाद अगली चीज जो देखी जाएगी वो ये कि आप जो बिजनेस लगा रहे हैं उसकी लोकेशन क्या होगी। ये रूरल और अर्बन एरिया के बेस पे देखा जाएगा। ये दोनों देखने के बाद आपके सब्सिडी का अमाउंट उसी बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं यानी कि कौन सी कैटेगरी के हैं और आपके यूनिट की लोकेशन क्या है।
तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपका जो बिजनेस है वो रूरल एरिया में है, तो आपकी सब्सिडी रेट जो होगी वो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट की 25% होगी। और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपका प्रोजेक्ट जो है वो अर्बन एरिया में है, तो आपकी जो सब्सिडी रेट होगी वो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट की 15% होगी। इसी के अलावा बात करें स्पेशल कैटेगरी की, तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं और आपका बिजनेस जो है वो अर्बन एरिया में है, तब आपकी सब्सिडी रेट जो होगी वो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट की 25% होगी। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं और आपका जो बिजनेस है वो रूरल एरिया में है, तो आपकी सब्सिडी रेट जो होगी वो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट की 35% होगी। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं और रूरल एरिया में अपना बिजनेस लगा रहे हैं और आपके बिजनेस की टोटल कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए है, तो आपकी रेट ऑफ सब्सिडी जो होगी वो 35% होगी। यानी कि 1 लाख का 35% इज इक्वल्स टू 35,000 रुपीज गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। तो ठीक इसी तरह से आपका जो रेट ऑफ सब्सिडी है वो डिसाइड किया जाएगा आपके कैटेगरी, बिजनेस लोकेशन और प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से। यहाँ पे विमेन को स्पेशल कैटेगरी में ही रखा गया है, यहाँ पर कास्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक चीज और देख लेते हैं कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारा बिजनेस जो है वो रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया में है। तो ये कुछ इस तरह से है कि जो स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आते हैं उसके अंदर जैसे विलेज घोषित किया गया है वो तो रूरल एरिया है ही, इसी के साथ ही साथ अगर किसी एरिया को विलेज नहीं घोषित किया गया है लेकिन उसकी पॉपुलेशन जो है वो 20,000 से कम है, तो भी वो रूरल एरिया में ही आएगा। इसके अलावा और सारे एरियाज अर्बन एरिया में आएंगे। इसके अलावा एक चीज और है कि आपको अपने बिजनेस में खुद से कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो ये भी कैटेगरी वाइज ही डिसाइड किया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% खुद से अपने बिजनेस में लगाना पड़ेगा, और अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आपको आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% खुद से आपके बिजनेस में लगाना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन में लोकेशन का कोई रोल नहीं है, इसे बस कैटेगरी वाइज ही डिसाइड किया गया है। इसी के अलावा PMEGP लोन लेने के लिए जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट डिसाइड करी गई है वो ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो 25 लाख रुपए, और अगर आप सर्विस इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो 10 लाख रुपए। ये मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट है जिसके लिए आप PMEGP के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक वर्किंग कैपिटल की साइकिल इंक्लूड करी जाएगी। इसके अंदर अगर आप प्रोजेक्ट लगाने के लिए लैंड भी एक्वायर कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। और ऐसे प्रोजेक्ट जिनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो लोग भी इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। इस लोन को लेने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का होना जरूरी है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बैंक जो आपको लोन देगा वो कितने टाइम के लिए देगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। तो टाइम आपका 3 to 7 इयर्स का हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए लोन लेना चाहते हैं। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक का जो स्टैंडर्ड रेट होगा उसी रेट पर आपको लोन दिया जाएगा। इसमें PMEGP के लिए कोई स्पेशल रेट नहीं रखा गया है। तो ये थी PMEGP यानी कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की पूरी जानकारी। आशा करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएं। थैंक यू।